अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नुमान मलिक हूं और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आरजे नुमान मलिक ऑफिशियल। आज जुलाई के महीने की 14 तारीख दिन मंगल का है। मंगल का दिन एक तो अडयाला के हवाले से बहुत अहम होता है। आज एक अहम पेशरफ्त हुई है अडयाला जेल। इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से किस बहन की मुलाकात होगी, क्या मुलाकात होगी, और उसके साथ साथ बुशरा बीबी की भी मुलाकात होती है फैमिली के साथ। पिछले मंगल को बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात 35 से 40 मिनट करवाई गई और उसके साथ साथ कुछ और अहम तफसीलात है। गोला बारूद जो है इस वक्त जारी है। मुल्की सियासत में लम्हा ब लम्हा तब्दीली देखने को मिल रही है। इसकी तफसीलात आपके सामने रखूंगा। दूसरा, फरुख खोकर जो ताजी खोकर के बेटे हैं, साहबजादे हैं, उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। हथकड़ियाँ लगा के अडयाला जेल शिफ्ट किया गया है। एक कत्ल का उन पे इल्ज़ाम था और आज ये क्या फैसला हुआ है, इसकी तफसीलात क्या हैं। रेहान तारिक साहब जो एक पॉडकास्टर हैं एक चैनल के साथ, उनको गिरफ्तार किया गया है और आज उनको अदालत में जिस्मानी रिमांड ख़त्म होने के बाद पेश किया गया। इसकी तफसीलात आपके सामने रखूंगा। और सबसे बड़ी खबर मौलाना फजल रहमान के हवाले से, जो उन्होंने फूल नगर में एक खिताब किया और उसके बाद एक तूफान बर्पा हो गया सोशल मीडिया पे। ट्रेंड भी चले, कौन कौन से ट्रेंड चले और इसकी क्या तफसीलात हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले आप तमाम देखने वालों से गुजारिश होती है, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, राय अपनी ज़रूर दिया करें और उसके साथ साथ वीडियो को भी आप पूरा देखा करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं फरुख खोकर के हवाले से। माजिद सत्ती केस इन पे था, आज उसका फैसला हुआ है। 3 लोगों को उम्र कैद की सज़ा और 10 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया है, जिसमें एक बंदे को, वसीम नामी शख्स को बरी कर दिया गया है। माजिद सत्ती, जिनको 2022 में 6 रोड, जो रावलपिंडी का एक एरिया है, मरी रोड भी जिसको कहा जाता है, वहाँ पे उसको कत्ल किया गया। ये इल्ज़ाम था फरुख खोकर पे और इनके साथियों पे और बिल आखिर आज उसका फैसला हुआ है। और इस फैसले में सिक्योरिटी की बड़ी, आप कह सकते हैं, तादाद मौजूद थी। हाई सिक्योरिटी में जो फरुख खोकर साहब हैं, ताजी खोकर साहब के साहबजादे, उनको हथकड़ियाँ लगाई गई और उनको अडयाला जेल शिफ्ट कर दिया गया है, जिसमें उम्र कैद की सज़ा जो है सुनाई गई है जो जज साहिबा हैं उनकी तरफ से, और 10 लाख रुपए जुर्माना आयद भी किया गया है। अब उनको अडयाला शिफ्ट कर दिया गया है। अब देखते हैं आगे क्या सूरत हाल बनती है। दूसरा, रेहान तारिक साहब, जिनको लंदन से वापस आ रहे थे कुछ अरसा पहले, मुहर्रम से पहले, जवाद नकवी साहब जो फ़िक़्ह जाफरिया के बड़े मुजद्दिद और उलमा में उनका शुमार होता है, उनके साथ एक उन्होंने पॉडकास्ट की और उस पॉडकास्ट में आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसी बातें की जिससे दिल दुखा लोगों का। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं। तो वो खैर लंदन में थे, वापस आए, उनको गिरफ्तार किया गया जुडिशल रिमांड पे, वो तो सॉरी जिस्मानी रिमांड पे थे और आज उनको पेश किया गया और दोबारा उनको जेल भेज दिया गया है। वैसे तो वो मोहसिन नकवी साहब के बड़े करीब समझे जाते हैं, वो खुद भी कहते हैं, मोहसिन नकवी साहब के चैनल पे होते हैं, लेकिन इस हवाले से बड़ी खामोशी है। कुछ लोग उनके हक में बोल रहे हैं और कुछ लोग उन पे बहुत ज़्यादा तनकीद भी कर रहे हैं, ख़ासतौर पे वो लोग जिनको उन्होंने अपने शो में बुलाया। और ऐसी बातें हुई कि क्योंकि बहुत सारे लोग ये तासुर देते हैं कि जो रेहान तारिक साहब हैं वो पॉडकास्ट नहीं करते, वो पोस्टमार्टम करते हैं। तो खैर जनाब, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि इनके साथ अच्छा हुआ है। जो इन्होंने बातें की थी उनसे दिल दुखा है। किसी भी फ़िक़्हा, किसी भी चीज़ का दिल तो आप नहीं दुखा सकते, लाज़मी बात है। जो जहाँ पे है वो उसकी मर्ज़ी है, वो अच्छा करे बुरा करे। तो खैर ये कुछ तफसीलात थी रेहान तारिक साहब के हवाले से। अब हम बात कर लेते हैं मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से। आपको अलीमा खानम के हवाले से भी कुछ बातें बताएंगे और उसके साथ साथ नून लीग के एक हुज़ैफ़ा रहमान साहब हैं, उन्होंने कल एक बड़ी एक अजीब बात की है, वो भी आपके सामने रखूंगा। तो खैर, हुज़ैफ़ा रहमान साहब कल एक असदुल्ला खान साहब के शो में बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि जी, जिसमें भट्टी साहब भी मौजूद थे, कि मैं तो 128 रुपए की आज रोटी खा के आया हूँ, जिसमें 2 रोटियां थीं, सालन था और आधी कोक भी पी है। यार पता नहीं ये कैसे लोग हैं। एक तो वही खान साहब वाली बात है कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है और दूसरा इनका अकल भी काम नहीं करता। 128 रुपए की रोटी, आप यकीन करें, कम से कम अगर आप सिंगल प्लेट भी किसी भी सालन की लें, चाहे वो सब्जी या दाल हो, सस्ती तो यही होती है, तो वो भी आपको 200 जो है उससे कम नहीं मिलती। हाँ, कुछ सही जानने वाला हो तो वो 50 रुपए छोड़ देगा। 150 रुपए का तो सिर्फ सालन आता है। और उन्होंने आधी कोक भी की। अब आधी कोक पता नहीं कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती है, उन्होंने कहाँ से पी। तो कल उन्होंने ये बात की है। मतलब उनके कहने का ये था कि महंगाई नहीं है, लेकिन महंगाई से
लोगों के चूल्हे बंद हो चुके हैं, गरीब जो है वो रो रहा है, चीज़ें आपके सामने हैं, लेकिन नून लीग की हट दर्मी आज भी मौजूद है। दिल पे पत्थर रख के पेट्रोल बढ़ाई जाओ, जो मर्जी किए जाओ, जो सारी चीज़ें किए जाओ, लेकिन इस वक्त तक जो नून लीग है वो कभी भी अब ना सोशल मीडिया पे उनको देखेंगे तो वो महंगाई को सपोर्ट करते नजर आती है कि जी महंगाई इस मुल्क में नहीं है, या उनको किसी प्रोग्राम में जैसे हुज़ैफा रहमान साहब ने ये बात की तो वो कहते हैं कि जी ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो खैर दूसरा बात कर लेते हैं मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से। उन्होंने एक बयान दिया, उस दिन तो वो वीडियो वायरल नहीं हुई, दूसरे दिन वो वीडियो वायरल हुई। फौज के हवाले से बातें थी, उस हवाले से नून लीग जो है वो खुल के मैदान में आई, बहुत ज़्यादा तनकीद की गई। इस हवाले से पीपल पार्टी चुप थी, पीटीआई ने भी कोई बात नहीं की। और मोहसिन नकवी साहब जो मौलाना साहब के बड़े करीब समझे जाते हैं, उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, उन्होंने भी कोई ऐसी बात नहीं की। और मौलाना साहब ने जो बातें की अभी बहुत ज़्यादा तनकीद उन पे जारी है। उनके हवाले से ट्रेंड भी दोनों तरफ से रहे, जिसमें मौलाना साहब की तरफ से भी ट्रेंड होते रहे और दूसरी तरफ से भी, जिसमें पहले नंबर पे मौलाना की ललकार ये एक ट्रेंड था, प्रोपेगेंडा छोड़ो अमन दो। उसके अलावा एक आधा और भी था, वो आज लानत मौलाना डीजल खैर, इस तरह के ट्रेंड जो हैं वो इस वक्त ट्विटर पे चल रहे हैं। और इस तरह के ट्रेंड चलना दोनों तरफ से, यानी कि गोला बारूद जो है इस वक्त जारी है, तनकीद जारी है। अब देखते हैं आगे क्या हालात बनते हैं। और इस हवाले से नून लीग की जो क़यादत है वो भी खुल के तनकीद जो है वो कर रही है। अब हम बात कर लेते हैं, क्योंकि मंगल का दिन है, अडयाला के हवाले से बहुत अहम होता है। और मंगल वाले दिन इमरान खान साहब से फैमिली की मुलाकात होती है। पिछले मंगल को अलीमा खानम ने कहा था कि आप जाए, जो आपको जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं आप वो जाके करें, जिसमें स्ट्रीट मूवमेंट है, इमरान खान साहब की रिहाई है, पार्टी की तंजीम है, जो मुख्तलिफ जो जिसको भी मिशन दिया गया है, काम दिया, आप वो करें। अगले मंगल को हम बहनें आएंगी, किसी को आने की ज़रूरत नहीं हुई। तो इस हवाले से बहुत ज़्यादा बातें हुई कि शायद अलीमा खानम जो हैं वो मायूस हो चुकी हैं, या अलीमा खानम को पता चल गया है कि ये कंप्रोमाइज़्ड हैं। तो आज जो अडयाला की सूरत हाल है वो कुछ ऐसे है कि इस वक्त भारी कोई सिक्योरिटी नहीं लगाई गई। जैसे 20 अजला की हम आपको रिपोर्ट करते हैं कि जी सिक्योरिटी लगाई गई है, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है। आज नॉर्मल हालात हैं, ट्रैफिक रवां दवां हैं। और कुछ देर बाद इमरान खान साहब की बहनें पहुंचेगी, बुशरा बीबी की फैमिली पहुंचेगी। पिछले मंगल को मुलाकात हो गई थी बुशरा बीबी की फैमिली की, इस मंगल को अब क्या सूरत हाल बनती है ये बड़ा देखने वाला है। क्योंकि अब अलीमा खानम के हवाले से ये भी है कि पुलिस बड़ी एक्टिव है और उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है, ये खबरें भी आ रही थी। फिर पीटीआई की तरफ से गोले बारूद भी जारी थे। कल अलीमा खानम ने इस हवाले से जवाब भी दिया। जो मोहम्मद अली मोहम्मद खान साहब जो हैं उन्होंने एक ट्वीट किया था कि मरूसी सियासत पीटीआई में कोई जगह नहीं है। उस हवाले से अलीमा खानम ने कहा है कि ऐसी कोई मरूसी सियासत नहीं है, आपने मरूसी सियासत देखनी हो तो आप पीपल्स पार्टी, नून लीग या दूसरी जमातों में जाके देख सकते हैं, लग आपको पता जाएगा। तो अब ये सूरत हाल देखनी पड़ेगी। अभी नॉर्मल है, अडयाला के बाहर सिक्योरिटी, चाहे वो पुलिस है वो भी इतनी भारी तादाद में नहीं आई। अब देखना पड़ेगा कि क्या सूरत हाल बनती है, कितने लोग पहुंचते हैं, अलीमा खानम क्या पैगाम देती हैं। अभी तो बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि अलीमा खानम को शायद कुर्सी की पड़ी हुई है, वो पार्टी का कंट्रोल संभालना चाहती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इस वक्त जारी हैं, लेकिन ये अब देखना पड़ेगा कि क्या सूरत हाल बनती है। जैसे ही कोई अपडेट आती है अडयाला के हवाले से वो आपके सामने रखेंगे। और जो भी सूरत हाल, क्योंकि मंगल का दिन बड़ा अहम होता है, अलीमा खानम की गुफ्तगू बड़ी अहम होती है। तो अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान के लिए दुआ करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।